स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सामर सर में। साथियों, पिछली क्लास में हमने समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है तथा उसके n वां पद ज्ञात करने से संबंधित कुछ प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं, n पदों का योगफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। देखो, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 t। ये होता है आपका n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। एक वो है कि आपको यदि प्रथम पद व अंतिम पद को आप an भी बोल सकते हो और l भी बोल सकते हो, दिया हो तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। देखो, अंतिम पद को आप l भी बोल सकते हो और अंतिम पद को आप an भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद को जोड़ दो और n/2 से गुणा कर दो। ये था आपके n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो, क्वेश्चन आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमको दिया गया है कि एक श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12। आपसे बोला जा रहा है 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। देखो, करना क्या है, आपको दिया गया है 2, 7, 12, तो आपको हल करना है। हल 2, 7, 12, यहां लिखो 10 पदों तक। ये श्रेणी, चलो ऐसा लिख लो 10 पदों तक। आपको दिया गया है जिसका प्रथम पद a बराबर आपको 2 है। सार्वंतर आपके सामने, सार्वंतर बोलते हैं d को। 7 में से 2 घटाया क्या आया? 5। n का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 10 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो n का मान क्या हुआ आपके? 10। तो आप लिखोगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 आप क्या आ गया? d। देखो, Sn मतलब n का मान कितना है? 10, तो आ गया 10/2 2a, a का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 10-1 गुणा d का वैल्यू आपके पास 5। हम निकालेंगे Sn बराबर 10/2 का मतलब क्या हुआ? 5। 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 9 गुणा 5। साथियों, ध्यान देना है, गुणा करने के लिए आपको एक बताया हुआ है मेरा कि बोर्ड मास, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ओप को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर बाकी को। ये आपका सोल्व करने का क्रम है। इसी प्रकार आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। देखो, Sn का वैल्यू पर निकाल रहे हैं, बराबर n 5 हो गया, 4 प्लस 45। आपके S आया 5 गुणा 49। क्या आएगा 5 गुणा 49? 245। तो आपके 10 पदों का योगफल क्या आया? 245। ये था आपका। आपको दिया गया है कि 2, 7, 12 एक श्रेणी है जिसमें आपको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपने क्या किया? श्रेणी लिखा,
इसका प्रथम पद है आपका 2, सार्वंतर दूसरे पद में क्या घटाया पहला पद। ध्यान रखना है सार्वंतर का मतलब गलती मत कर देना, इसमें से दूसरे पद में से पहले में घटाना है, ना कि आप कहीं पहले में से दूसरा घटा दो। सार्वंतर दूसरे पद में से क्या घटाना है पहला पद आपको। तो सार्वंतर आया 7 माइनस 2 क्या आएगा आपके पास 5। n का मान आपको दिया गया है 10, तो कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 10 पदों का। फॉर्मूला लगाया आपने Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d Sn होगा आपका 10 बटा 2, 2 गुणा 2 10 माइनस 1 गुणा 5। सोल्व किया आपके तो आपके आ गया 245। ये था आपका पहला प्रश्न। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दें। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही आपको करवा रहा हूं अभी, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम बचा है, तो समय को ध्यान में रखना है हमको और पूरा सिलेबस एक तरह से पूरा करवाना है अपन को एग्जाम से पहले। जब भी आपका एग्जाम हो आपको दिया गया है 10 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, 3 व अंतिम पद है आपकी 21 है, तो श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। देखो अपन को दिया क्या क्या है, हल के अंदर अपन लिखेंगे हल अपन को दिया क्या है, प्रथम पद हमको दिया गया है, क्या है प्रथम पद 3। देखो अंतिम पद को अपन या तो n लिख दो या l लिख दो। अंतिम पद आपको l कितना दिया गया है 21, n का मान कितना दिया गया है 10, यानी 10 पदों का श्रेणी, तो n का मान क्या हो गया 10। तो आपके फॉर्मूला था अभी जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो Sn बराबर n बटा 2 a प्लस n। लगाया आपको Sn चाहिए तो आ गया आपके n बटा 2 मतलब 10 बटा 2, a का वैल्यू आपके पास 3, l का वैल्यू है 21। देखो 10 में 2 का भाग्य आया 5, 10 में 2 का भाग्य आपके आया 5, 3 में 21 जोड़ो कितना आएगा 24। तो Sn का वैल्यू आया 24 को 5 से गुणा कितना आएगा 120। तो ये था आपका, जब आपको समांतर श्रेणी में प्रथम पद अंतिम पद दिया हो तो श्रेणी का योगफल आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है an बराबर 3 प्लस 4। इस प्रकार का प्रश्न आपके आ सकता है कि इसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने का प्रथम 15 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। 15 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखो an का क्या दिया गया 3 प्लस 4 है, तो क्या मुझे हल करोगे आप an बराबर आपको दिया गया 3 प्लस 4 है, तो इसका प्रथम पद n की जगह ये रख दो, तो a1 क्या होगा 3 प्लस 4 गुणा 1 कितना आया 7। a2 क्या आएगा आपके पास 3 प्लस 4 गुणा 2 क्या होगा आपका 11। a3 क्या होगा 3 प्लस 4 गुणा 3 कितना हुआ 15। इसी प्रकार अतः
श्रेणी क्या होगी? 7, 11 और 15। प्रथम पद आपको पता है, इसका प्रथम पद क्या होगा? 7। सार अंतर आप निकाल सकते हो। सार अंतर आया 11 माइनस 7 कितना आया? 4। एन का मान आपको पता है, कितने पदों का निकालना है? 15। फॉर्मूला आपको पता है कि एस एन क्या होता है? n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1, यह हो गया आपका फॉर्मूला। तो एस एन बराबर 15 पदों का निकालना है, एस 15 बराबर 15 बटा 2 2a, a का वैल्यू कितना है? 7 प्लस 15 माइनस 1 गुणा 4। देखो 15 बटा 2, यह आया गुणा क्या? 14 प्लस 14 गुणा 4। देखो 15 बटा 2 14 प्लस यह आ गया 56, जोड़ा तो कितना आएगा? 70 बटा 70। 2 से काटा कितना आया? 35। 35 को 15 से गुणा करो, इसका आ गया आपके 525। तो आपके S 15 का वैल्यू कितना आ गया? 525। तो ये आपको ज्ञात करना था कि इसके प्रथम 15 पदों का आपको क्या ज्ञात करना था? योगफल। आपको दिया गया है an बराबर 3 प्लस 4n। तो आपके 3 प्लस 4n, तो अपन क्या करेंगे? पहला पद निकालेंगे, n वाला पद था, ये आपको व्यापक पद दिया हुआ है n का, तो अपन क्या करेंगे? प्रथम पद निकालेंगे। तो n बराबर क्या रखा? 1। तो a1 आएगा आपके पास 3 प्लस 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 क्या होगा? 4। तो 3 प्लस 4 क्या हो गया आपके? 7। 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 3 क्या होगा? 11। दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद गया। इसी प्रकार आपकी श्रेणी क्या होगी? 7, 11, 15 आगे चलती जाएगी। प्रथम पद आपका ये है, सार अंतर ये है, और n का मान क्या ज्ञात करना है? 15 पदों का। तो सूत्र लगाया आपने एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n का मान अपन ने 15 रखा, a का मान अपन को दिया गया है 7 प्लस 15 माइनस 1 गुणा d। तो 14 प्लस 14 गुणा 4, 14 को 4 से गुणा किया आपके आया 56। 56 में अपन ने 14 जोड़ा कितना आया? 70। तो 15 को 35 से गुणा किया कितना आएगा आपके? 525। ये था आपके एक टाइप का क्वेश्चन। अब आपके एक टाइप का प्रश्न और बचा है इस प्रश्नावली के अंदर। प्रश्न है अपने उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 एवं 18। आपको क्या बोला जा रहा है? उस एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्या है? 14 और 18। साथियों अपन को पता है कि जो दूसरा पद है मतलब a2 को अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस d। ये कितना है आपका? 14। a3 का वैल्यू है आपके पास a प्लस 2d, कितना आएगा? 18। आपको निकालना, इसको दे दिया मैंने समीकरण 1, इसको दे दिया समीकरण 2। आप लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण
1 घटाने पर ये करोगे आप तो आप करोगे a प्लस 2d माइनस a प्लस d 18 माइनस 14। ध्यान रखना है आपको, ब्रैकेट लगा देना जब भी माइनस का चिन्ह है, गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। a प्लस 2d माइनस a माइनस d बराबर आ गया आपके 4। देखो a से a कट गया तो d बराबर क्या आया आपके पास 4। अब d का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दो तो आप d का मान, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपने लिखा d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप क्या है a प्लस 4 बराबर क्या होगा 14। तो आ गया a प्लस 14 माइनस 4 कितना आ गया 10। मतलब आपके पास प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया। तो आप लिख सकते हो प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद a बराबर क्या होगा 10। सार्वंतर क्या है आपके आ गया 4। n का मान आपको कितने पदों का निकालना है 51 पदों का। तो फॉर्मूला लगाया आपने, देखो इतना देख लो आप। दूसरा पद आपको दिया हुआ है, तीसरा पद अपन लिखा a प्लस d बराबर क्या हुआ 14। तो a3 बराबर होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d3 बनेगा a प्लस 2d। a प्लस 2d कितना है 18। तो आप समीकरण 2 में से क्या घटाया समीकरण 1 घटाने पर तो आप क्या है a प्लस 2d माइनस ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे, गलत नहीं होगा। तो a प्लस 2d 18 माइनस 14 तो a प्लस 2d माइनस a माइनस d हो जाएगा। a से a कट गया, 2d में से d घटाया आपके क्या आ गया d का वैल्यू क्या आ गया 4। देखो अब निकालना है अपन को आपका जो S51 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है S51 का। तो आपको पता है जो आपका Sn है, Sn का सूत्र क्या होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d, यही होता है ऐसे आपका फॉर्मूला। तो S51 का मान निकालना है अपन को तो आएगा 51 बटा 2 2a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 51 माइनस 1 गुणा 4। देखो S51 का मान निकालना है अपन को तो 51 बटा 2 51 बटा, क्योंकि पॉइंट वाला नहीं लेना है अपन को, बाद में कट जाएगा। 2 को गुणा किया 10 से 20 प्लस 50 गुणा 4। तो आप क्या आएगा S51 क्या आएगा 20 प्लस 200 तो क्या आ गया 200। तो 51 बटा 2 गुणा 200, 2 से काटा कितनी बार कटेगा 110 बार। तो गुणा किया है 51 का मान आ गया आपके पास 5610। तो आप देखो इसके 51 पदों को श्रेणी के अतः श्रेणी के 51 पदों का योग क्या होगा, अतः एपी के 51 पदों का योग 5610 होगा। साथियों किसी भी संख्या को, यदि कोई भी संख्या आपके पास है उसको यदि आप मान लो आपके पास ये था 51 को गुणा करना था 110 से, 0 का 0 हो गया। किसी भी संख्या को यदि 11 से गुणा करना है, इनके दोनों अंकों का जोड़ो कितना आएगा 6। आप 6 बीच में लिख दो, आपका आंसर गुणा आ जाएगा। ये गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक्स है, आप काम में ले सकते हो। ये था आपका Sn n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान आपको पता है 51 है, 51 बटा 2। a का मान आपके पास 10 है, 51 माइनस, तो 2 को 10 से गुणा किया 20, 51 से गुणा 50, 50 को गुणा किया 4 तो कितना होगा 200, 200 में 20 जोड़ा क्या है 220, 2 से काटा कितनी बार कटे 110, 51 110 से गुणा किया क्या आया 5610। ये था आपके 51 पदों का योगफल। दोस्तों मैंने जो जितने भी टाइप के प्रश्न आपके समांतर श्रेणी में बनते थे वो सारे करवा दिए। फिर भी यदि आज आपका कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली क्लास में आपको उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। और आपके पूरे वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल का नाम याद रखना, मैथ्स बाय सांवर सर। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको सारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन, नोट्स वगैरह सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।